ओए हीरो, कहाँ जा रहा है? जेल या मरने? हैं? साले, जेल से छूटने का रास्ता मैंने तुझे दिखाया और तू मुझे धोखा देकर जेवर लेकर फरार हो रहा है? ए पीतम्बर, ज्यादा होशियार मत बन, मेरी बात सुन। अबे तू क्या सुनाएगा बे? अब मैं तुझे सुनाता हूँ, देख। तब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, क्या? मेरी बात सुन, क्या? ये देखे। तब मेरी बात सुन। ए पीतम्बर, मेरी बात सुन, मैं तेरे गोली मार दूंगा। कहाँ से बात सुन मेरी? मेरी बात सुन पीतम्बर, मेरी बात सुन ले। मैं बोल रहा हूँ, मैं गोली मार दूंगा। तू क्या आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मम्मी, गुंजन, रचना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खबरदार! भाई, ये दोनों लड़कियां ना बड़ी टेढ़ी खीर है। ये मुझे फैला फुसलाकर ऊपर लेके चली गई थी और ये गुंजन, ये चंद, ये अपनी बहन से 2 कदम आगे निकली। हम दोनों में फूट पड़वाने चली थी ये। छोड़ दीजिए इन्हें। आपको जो चाहिए ले लीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें। भैया, छोड़ दीजिए ना, बच्चे। चुप! तुम सबको मजाक लग रहा है बे? हैं? मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ, समझे ना? अभी तक तुम लोगों ने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। और तुम दोनों हैं? अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना? हाँ? ऐसा काटूंगा ना? अनिल, देख क्या रहा है? ले जाओ इन सबको, चल। नहीं भैया, नहीं नहीं। ए तुम आंटी लोग और ये हीरोइन, क्या देख रही हो? चलो तुम लोग रसोई में, चलो रसोई में। भैया, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आपको जो चाहिए ले लीजिए, पर बच्चों को, हम सबको छोड़ दीजिए ना। चल। बहुत देखे पैसे जेवर, आज तक 17 खून कर चुका हूं, 17। और 17 करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझे? चल 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 रचना, गुंजन, मुझे किसी को शोर मचाकर बुलाना होगा। रचना, चल। गुंजन, अरे छोड़। रुक! तेल पकड़ उसे, पकड़। रुक जा, नहीं तो गोली चला दूंगा। सीमा, अबे पागल हो गया है क्या? गोली चलाने को मना किया था ना? भाई ये भाग रही थी, इसको समझाना जरूरी था। इस बार तो मैंने हवा में गोली चलाई थी, अगली बार इसी खोपड़ी में गोली चलाऊंगा मैं। अबे इसको डराने के चक्कर में अब पुलिस यहाँ आ जाएगी। अब देख क्या रहा है, चल भाग यहाँ से इससे पहले कि पुलिस आ जाए। लेकिन भाई, इनका क्या करना है? अब क्या करेंगे? इन औरतों को किचन में बंद कर
और चल भाग। अरे क्यों? चल भाग कर। क्यों बदतमीज हो जाते हो? मेरे को छोड़ दीजिए। अब क्या भाई, 2 नंबर करके आता हूँ, लगता है पेट गड़बड़ है। एक तो पुलिस पीछे पड़ी है, ऊपर से तू। भाई क्या करूं, बहुत जोर से लगी है, फौरन नहीं किया तो भाग नहीं पाऊंगा। अब जाना। अबे बाथरूम उधर है। आया भाई, खोचू कहीं का मरवाएगा। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में 2 क्रिमिनल्स घुसे हैं। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। व्हाट? चल बैठिए। चलिए। अब चैन पड़ा। चलो भाई, चल आजा जल्दी। भाई एक बार फिर। अबे तेरा प्रॉब्लम क्या है? खुद तो मरेगा, मुझे भी ले डूबेगा। कसम खाई है क्या पकड़वाने की? भाई आज पता नहीं क्या हो गया। जरूर बार्बी डॉल की लस्सी में कुछ गड़बड़ थी। अच्छा, तभी अप्सरा बनी चाय लस्सी पिलाने पे। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए ना, प्लीज। अभी चुप कर। उन्हें क्या लगा कि वो हमें अंदर बंद कर देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? ऐसे आदमियों को लगता है हम औरतें सिर्फ चूल्हा चौका के लिए बनी हैं। हाँ, हम वो भी कर सकते हैं और उसी चूल्हा चौका से अपना बचाव भी कर सकते हैं, उन्हें सबक भी सिखा सकते हैं। ठीक है दीदी, अब जो भी कहेंगे ना हम करेंगे। ये नील ने औरतों का हाथ नहीं बांधा था क्या? मम्मी, मम्मी, मम्मी। बे जल्दी चलना। नील, गोली मत चलाना, मुझे संभालने दे। ये लड़की हमें पुलिस से बचा सकती है, इसे कुछ मत करना। नहीं भाई, अब तो आ रही है पार। हीरो मत बन, मेरी बात सुन। पिस्तौल नीचे रख। नहीं, ए तुम लोगों ने मुझे समझ के रखा है। क्या मैं कुछ नहीं कर सकता क्या? डायलॉग का टाइम नहीं है नील, बाहर पुलिस आ गई है। भाई आज मुझे मत रोकना। बेवकूफ! आंटी, मौत के मुंह में पैर रख रही हैं आप, आगे मत बढ़ना। चल
गन ये छोड़िए ना। मम्मी आराम से। ताई जी देखा, हम नहीं रो रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमारी ताई जी को कुछ नहीं हो सकता। हमारा राजा बेटा। रचना, गुंजन कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मौसी जी। मौसी जी, आप ठीक हो गई? आई एम सो सॉरी मौसी जी। ये सब मेरी गलती है। क्या सोचकर कर रही थी और क्या हो गया? इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती थी मैं मौसी जी? That's so stupid of me. ठीक है ना गुंजन, अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ। जो काम नेक इरादे और सही मकसद से किया गया हो, उसके लिए सारी गलतियां माफ है। इसलिए अपने आप को कोसना बंद करो। दीदी, हम चलते हैं। वो क्या है ना, डोलू को स्कूल भेजना है। डोलू चलो। अच्छा ताई जी, आप आराम कीजिए। जाओ बेटा। हम भी दवाई लेकर आते। भैया, हम एक बात बोलें? बोलो। भैया, भाभी को दवाई से ज्यादा इस घर की, इस परिवार के साथ की जरूरत है, और हम सबको उनकी। आप हम सबको इस घर को छोड़कर मत जाइए। रुक जाइए भैया। आपको हमारी कसम। किसी को भी ये नहीं लगा कि दीदी को भूख लगी होगी। अरे कुछ खाएंगे नहीं तो जल्दी से कैसे ठीक होंगी वो? ये खिचड़ी लेकर जाएंगे हम और दीदी को मना लेंगे। हम भी देखते हैं कैसे छोड़कर जाती है वो हमें। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। क्या हुआ? क्या हुआ? आज घर में इतना सब कुछ हुआ, भाभी को गोली लग गई, और तुमसे ये तक नहीं हुआ कि एक बार भाभी से आकर मिल लो। अरे माफी मांगना तो दूर की बात है, तुमने भाभी को एक गिलास पानी तक पूछा? तो तुम्हारे अंदर कलेजा है या पत्थर? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? भाभी ने आज तक हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और वो सिर्फ हमारी भाभी नहीं, हमारे माँ के समान है। और आज उन्होंने जो किया है नसीमा, वो माँ से बढ़कर किया है, और हम तो जिंदगी भर उनका एहसान नहीं चुका पाएंगे। ना हम, ना तुम, ना मयंक, ना गुंजन। और हमें तो आश्चर्य होता है कि तुम्हें यह बात छूती तक नहीं। आप हमारी बात हमें कुछ नहीं सुनना। तुम्हें उनकी बराबरी करने का इतना ही शौक है ना, तो उनकी अच्छाई, उनकी भलाई की बराबरी करो। और हमें एक बात बताओ, क्या तुम में उतनी हिम्मत है, उतनी ताकत है कि तुम उनके लिए गोली खा लो? हाँ, खा लेते। चैल दीदी ने अगर इस घर के लिए बहुत कुछ किया है ना, तो हमने भी किया है। तुमसे बात करना ना उल्टे खड़े पर पानी फेरने जैसा है। तुम तो कभी नहीं सुधरोगी। आपने मुझे माफ कर दिया ना मौसी जी?
बिल्कुल माफ किया है बेटा। ऐसे क्यों कह रही हो? तुमने इस परिवार को फिर से एक करने के लिए अपनी सूझबूझ से जो कुछ भी किया है, क्या हम नहीं समझते? हम भी कभी ना कभी इसी दौर से गुजरे, इसलिए तो हम बड़े इस घर में होते हैं, ताकि हमारे जीवन के तजुर्बे से तुम कुछ सीखो। मौसी जी, अगर घर के बड़े इतने जरूरी हैं, तो आप मुझे ऐसे अकेला छोड़ के क्यों जा रही हैं? सिर्फ मुझे ही नहीं, घर में सबको आपकी बहुत जरूरत है। भगवान मुझसे एक बार मेरी मम्मा को छीन चुके, दोबारा वो मुझसे मेरी मम्मा नहीं छीनेंगे ना। रुको, सामान नीचे रखो। कोई सामान कहीं नहीं जाएगा और कोई इस घर से नहीं जाएगा। और हां शायद हमारा ये जो सूटकेस है और जो बाकी का सामान है वो भी अंदर रखवा देना। हम भी कहीं नहीं जा रहे। अरे भाई साहब, सारा सामान अंदर रखवा दीजिए। जानो ना सच्चे हैं कि झूठे, सपने सुहाने, सपने सुहाने। ये सब हमें तो लगा था कि जन्माष्टमी की जीत की खुशी में कोई जश्न मनाने वाले हैं। हमारे जन्मदिन के लिए सारी तैयारियां की। मौसी जी, कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन तो है ही, साथ में आपका जन्मदिन भी है ना। और फिर इस घर की कृष्ण भगवान तो आप ही हैं, जो सबको एक साथ बांधे रखती हैं। और मेरे लिए तो आप क्या कुछ नहीं है मौसी जी। माँ, मौसी और अब ताई सास। थैंक यू फॉर बीइंग ऑल दीज। नहीं बेटा, परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे और एक साथ रहे तो हर दिन एक त्योहार, एक उत्सव होता है। हमारे लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? आंटी जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना, आइए। गुंजन, एक और सरप्राइज बाकी है, वो तो लेकर आओ। जी, अभी लेकर आती हूँ। अब और क्या है मयंक? अरे ताई जी, सब्र तो कीजिए। ये लीजिए भाभी, जन्माष्टमी उत्सव में हमारे पूरे परिवार को जो 1 लाख का इनाम मिला, ये वही है। लेकिन भाभी ना मत कहिए, और हम सब जिद कर रहे हैं, आपको लेना ही होगा। अगर हम देते ना तो उसमें भी नुक्स निकालते सब लोग। प्रभु, नहीं भाई साहब, अब ना मत कहिए प्लीज। अरे भाई साहब, रख लीजिए ना। हाँ, रखिए रखिए। पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाभी, शैल,
अगर ये सब लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो रख लो। लेकिन जी रख लो शायद। ठीक है। गुंजन, गुंजन, गुंजन। वाह मैंने तो 20 मिनट कहा था, तुम 2 मिनट में ही तैयार हो गए। बहुत आज्ञाकारी पति हो, गुड बॉय। अरे बाबा बस भी करो, और अब काम की बात सुनो। मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। वाह मैन, दैट्स ग्रेट न्यूज। सब कुछ अच्छा हो रहा है। रुको मयंक बेटा, शुभ काम के लिए जा रहे हो तो दही चक्कर खाकर जाना। संगीता, जरा दही शक्कर लाना तो। बेटा सारे पेपर्स हैं ना आपके पास? जी पापा, सब ले लीजिए। दीदी ये लीजिए। चलो मुंह खोलो। एक सेकंड, आप तो जानती हैं कि ताई जी मेरा लकी चार्म है। अब पहले उनके हाथ से प्लीज। ताई जी एक सेकंड आइए ना, लाइए दीजिए। आइए ना ताई जी। थैंक यू ताई जी। दीदी, आज तक आपने इस घर में सबके लिए कुछ ना कुछ किया ही है। दिया ज्यादा है और लिया बहुत कम। हम मानते हैं कि हम छोटे हैं आपसे, बहुत हट्टी हैं, जिद्दी हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं हमसे, पर हम किसी के लिए कुछ भी अच्छा कर लें, सबको यही लगता है कि हम गलत ही हैं। किसी और के लिए क्या कहें, हमारा अपना बेटा हमें गलत समझता है। सीमा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माना कि मयंक हमारे लिए बेटे से भी बढ़कर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा। दीदी, इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। आप मयंक के लिए पहले आती हैं। हमारे आशीर्वाद से ज्यादा आपका आशीर्वाद मयंक के लिए मायने रखता है। वैसे अजीब हालात है, मां होने के बावजूद आप जैसे नहीं बन सकते। हम चाहकर चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन आपसे हमेशा 19 ही रहेंगे। ओह गॉड, लगता है आंटी जी को आज सुबह की बात बहुत चुप गई है, जबकि उनकी गलती ही नहीं है। मयंक भी ना। हाँ, मैंने उन्हें पिछली जॉब के बारे में सब कुछ फ्रैंकली बता दिया, लेकिन उन्हें मेरा वर्क प्रोफाइल इतना अच्छा लगा कि सब काम बन गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ। मयंक, एक सेकंड में बात सुनो ना। अच्छा, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ, ओके। बोलिए मैडम, क्या हुआ? मयंक, तुमने आज ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया? अरे इतना अच्छा इंटरव्यू देके आया, तुम बोले ठीक नहीं किया। मैं इंटरव्यू की बात नहीं कर रही हूँ, जैसा तुमने अपनी माँ के साथ बिहेव किया वो ठीक नहीं था।
मैंने क्या किया? देखो मयंक, आंटी जी चाहे जैसी भी हैं, वो है तो आफ्टर ऑल तुम्हारी माँ ही ना। एंड उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, मैं भी नहीं। इसीलिए तुम्हारी सभी खुशियों में सबसे पहले आशीर्वाद देने का हक उन्हीं का होना चाहिए। उनका चेहरा देखना चाहिए था मयंक, जब सुबह तुमने मौसी जी के हाथ से दही शक्कर खाया और फिर वापस आने के बाद भी तुमने सबसे पहले मौसी जी के पैर छुए। गॉड गुंजन, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम माँ की साइड ले रही हो, फीवर तो नहीं हो गया? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मयंक, वो तुम्हारी माँ है, एक माँ का हक, उनकी जगह। ओह गॉड गुंजन प्लीज, देखो मेरा इस टाइम भाषण सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है, ओके? मैं तुम्हें भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कदर करने के लिए कह रही हूँ। ऐसा है गुंजन कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे ना तुम्हारी ये फालतू बातें सुना के और परेशान मत करो प्लीज। मयंक, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? और नहीं तो क्या गुंजन, मैं सुबह से इंटरव्यू देके इतना थक गया हूँ और तुम हो कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो मयंक? मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा सेंसिटिव होने के लिए कह रही हूँ। एंड तुम्हारी माँ चाहे कुछ भी करे, वो हमेशा सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती है। उनके लिए तुम ही सब कुछ हो मयंक, और तुम हो के ऐसी बातें कर रहे हो। ओके फाइन, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं हमेशा गलत हूँ, तो ठीक है, ऐसे ही समझ लो। लिसन गुंजन, वो मेरी माँ है, मुझे पता है उन्हें कैसे हैंडल करना है। प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। गुस्सा होके गई, अभी तक गुस्सा नहीं शांत हुआ मैडम का। गलती उसी की है, टॉपिक भी उसी ने छेड़ा ना, तो ठीक है, मनाना भी उसे ही पड़ेगा। शादी को इतने महीने हो गए, लेकिन फिर भी अपनी चीजें इधर उधर फेंकने की आदत नहीं गई। गुंजन की बच्ची, देखता हूँ तुम कैसे बात नहीं करोगी। मैं ये पसीने वाली टी शर्ट पहन लेता हूँ और देखते हैं कैसे रिएक्ट नहीं करती। ओह गॉड, सिक! वही बदबू वाली टी शर्ट फिर से पहन ली। एनीवे, मुझे क्या, जो मन में आए करो। अकड़ू कहीं का, मैं भी नहीं बोलूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।